तो आज आपका पाठ चलेगा हिंदी में माटी वाली। कृतिका का पाठ है और ये आपका लास्ट लेसन है, आखिरी पाठ है इस बार के पाठ्यक्रम में। माटी वाली, जैसे नाम से ही शीर्षक से लग रहा है माटी वाली, तो बहुत सारे मन में एक प्रश्न आते हैं, माटी वाली कौन होगी, कैसी होगी, क्या होगी। तो यहाँ पर विद्यासागर नौटियाल ने एक हरिजन महिला का वर्णन किया है जो बुढ़िया है, किस तरह से वो जीवन निर्वाह करती है। और साथ में सबसे बड़ी जो इस पाठ के द्वारा बात बताई गई है, वो ध्यान केंद्रित किया गया है पुनर्वास की समस्या पर। खास तौर से जो गरीब हैं, मजदूर हैं, उन लोगों के पुनर्वास की समस्या को इसमें दिखाया है। अब आता है आपके लिए एक ही सवाल होगा, पुनर्वास क्या होता है? पुनर्वास होता है कि जहां आप रह रहे हैं, एक स्थान से जाकर दूसरे स्थान पर बसना। अब एक स्थान पर आप रह रहे हैं, आपका घर है, परिवार है, आसपास के लोग हैं, आपका बिजनेस है, व्यापार है, या जो भी आप करते हैं, और आपसे अचानक कह दिया जाए कि आप जाकर कहीं दूसरे क्षेत्र में जाकर रहने लगिए, तो कितना मुश्किल होगा। ये बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पर लेखक ने खास तौर से जो गरीब हैं, मजदूर वर्ग है, उनके विस्थापन की समस्या को दर्शाया है। क्योंकि जो जिनके पास अपनी साधन है, जो साधन संपन्न है, जमीन जायदाद है, पैसा है, वो लोग तो फिर भी एक बार अपने आप को दूसरी जगह विस्थापित कर लेते हैं। लेकिन जो खुद गरीब हैं, मजदूर हैं, वो उनसे कह दिया जाए कि आप दूसरी जगह जाकर रहने लगो, तो क्या होगा उनका। यहाँ उसी समस्या को उभारा गया है, लेखक ने उसी समस्या को उभारा है। टिहरी शहर में कहानी शुरू होती है। टिहरी शहर में एक हरिजन बुढ़िया है जो अपने माटा खान से, जो उसके घर से दूर है, माटा खान जहाँ से मिट्टी खोद कर लाती है, वो लाल मिट्टी खोद कर लाती है और शहर में घर घर उस मिट्टी को देती है। पहले जो घर की शुरुआत होती थी, सुबह की शुरुआत होती थी, वो चूल्हे पर खाना बनता था, और वो शुरुआत होती थी चूल्हे की लिपाई से, पवित्रता से। अब तो गैस आ गई है, लेकिन पहले चूल्हे की लिपाई पुताई होती थी, उसके बाद कोई कार्य शुरू होता था, खाना बनाना आदि। तो क्योंकि वो अकेली हरिजन बुढ़िया थी, घर घर लाल मिट्टी देती थी, और हर घर की आवश्यकता थी लाल मिट्टी चूल्हे की लिपाई पुताई के लिए, और उसका स्वभाव भी हंसमुख था, तो सभी लोग उससे खुश रहते थे। वो माठा खान सुबह उठती, माठा खान जाती, वहां मिट्टी खोदती, कनस्तर में भरती, सिर पर रखकर घर घर मिट्टी देती, और उससे जो भी उसे आमदनी होती, उससे अपना और अपने बीमार पति का गुजारा करती थी। उसका पति बीमार रहता था, अशक्त हो चुका था, वृद्ध था, और यहाँ तक कि वो चारपाई से उठ भी नहीं सकता था। उसके जाने पर उसकी आहट सुनकर वो उस ओर देखता था, दरवाजे की ओर। क्यों देखता था? कि अब ये आई है तो मुझे खाना मिलेगा। तो इस तरह से वो हरिजन बुढ़िया अपना गुजारा कर रही थी। वो घर घर जाती तो उसकी अवस्था को देखकर, उसकी विवस्था को देखकर, उसकी लाचारी को देखकर, उसकी गरीबी को देखकर, जो घर में, जिनके घर में मिट्टी देने जाती थी, उसे कभी कभार 2, 3, 4 रोटियां दे देते, कुछ खाने को दे देते थे। तो वो क्या करती थी, जब उसे किसी घर से रोटी मिलती, तो वो उन रोटियों में से कुछ रोटी अपने बुढ़े के लिए बचाकर रख लेती थी और घर आकर उसे खिला देती थी। वो बीमार था, एक रोटी से ज्यादा तो वैसे भी नहीं खा पाता था। इसी तरह जब वो एक घर में गई, तो उसने कहा, चल तू चाय के टाइम पे आई है, चाय। उसे 2 रोटियां दी, और 2 रोटियों को उसने क्या किया, जब उसे रोटियां दी तो उसने उनमें से एक रोटी को खा लिया और मुंह चलाने लगी। बाकी उसने रोटी को अपने वृद्ध पति के लिए, जो ढिल्ला होता है जिस पर वो कनस्तर रखती थी, कनस्तर रखकर ले जाती थी, एक कपड़ा रख लेते हैं जिससे वजन, सिर पर वजन थोड़ा सा बैलेंस हो जाता है ना। डायरेक्ट सिर से वो जो भी चीज सिर पे रखी है वो टच ना करे, इसीलिए, और थोड़ा सा आसानी हो जाती है, उसे कहा है उन्होंने ढिल्ला। ढिल्ले में खोलती है, वो क्या था, एक पुरानी धोती, पुरानी फटी धोती का ढिल्ला बनाया हुआ था, उसको खोलती है और उसमें रोटी लपेट लेती है, और वैसे ही मुंह चलाने लगती है, ताकि उसको लगे, जिस मालकिन ने रोटी दी थी,
कि वो रोटी खा रही है। किस तरह उसकी व्यवस्था को दिखाया ये देखिए। फिर वो कहने लगती है मालकिन की सब्जी तो कुछ है नहीं, ऐसा कर तू चाय से ये रोटी खा ले। तो वो बुढ़िया कहती है कि चाय भी अपने आप में बहुत अच्छा साग होता है। साग माने सब्जी, साग होता है। और ये निर्भर करता है, वो ये भी कहती है कि भोजन में स्वाद नहीं होता, भूख में स्वाद होता है। यदि मनुष्य भूखा है तो उसे कैसा भी खाना दे दिया जाए उसे वही बहुत स्वादिष्ट लगता है, लेकिन यदि पेट भरा है तो उसे कितना भी स्वादिष्ट भोजन दे दो उसमें उसे स्वाद नहीं आएगा। तो वो यही कहती है भूख मीठी की भोजन मीठा। भूख मीठी होती है तो वो पीतल के गिलास में उसे चाय ला कर देती है कि चाय के साथ ये रोटियां खा ले। और पीतल के गिलास को देखकर वो कहती है कि इस समय तो ये पीतल के गिलास दिखाई नहीं देते, पूर्वजों की धरोहर। पहले तांबे, पीतल, कांसे इनके बर्तन प्रयोग में आते थे, लेकिन अब उनका स्थान किसने ले लिया है? स्टील और कांच के बर्तनों ने। अब किसी के घर में पीतल के बर्तन दिखाई नहीं देंगे, कांसे के बर्तन दिखाई नहीं देंगे, तांबे के बर्तन दिखाई नहीं देंगे। तो वो पीतल के गिलास को देखकर कहती है कि ये पूर्वजों की धरोहर है। तो कह रहे अब तो ये दिखाई नहीं देते। तब वो कहती है मालकिन कि ये पूर्वजों की धरोहर है और मैंने इन्हें संभाल कर रखा है, और नहीं तो इसे हराम के भाव ले जाते हैं जो खरीदने वाले हैं। क्यों? बहुत कम पैसे लगाते हैं उसके, और वो ये नहीं जानते कि किस तरह से उनके पूर्वजों ने एक एक पैसा जोड़कर इन्हें खरीदा होगा। उनका मोल नहीं जानते। लेकिन अब कोई पीतल के बर्तन प्रयोग नहीं करता, इसलिए उन्हें बेचकर सब कैसे बर्तन ले आते हैं? स्टील के। यहाँ ये सब, तब वो अपने घर जाती है। उसी बीच में ये चर्चा चल रही है शहर में कि टिहरी शहर को खाली कराया जा रहा है, बांध बना है और बांध के कारण वहां पानी भर जाएगा, इसीलिए शहर को खाली कराया जा रहा है। ये चर्चा चल रही थी। एक दिन जब वो जाती है तो वहां जाकर उसने पहले से ही जो मालकिन ने रोटी दी थी, 2 रोटी अपने ढिल्ले में बांध रखी थी, और वो रास्ते में ये सोचकर आती है कि ठीक है आज मैं रास्ते में से 1 पाव प्याज खरीदूंगी। लेकिन उसके लिए तो वो प्याज ही बहुत बड़ी सब्जी थी। देखिए गरीबी की व्यवस्था, उसके लिए प्याज ही बहुत बड़ी सब्जी थी कि 1 पाव प्याज खरीदूंगी। और प्याज खरीदकर आज जाते ही जो बुढ़ा मेरी तरफ देखता है, इतने में खाना बनाती हूँ तो उसे मेरी तरफ देखना पड़ता है, आज मैं जाते ही उसे रोटियां परोस दूंगी, प्याज तलकर रोटियां परोस दूंगी तो बुढ़ा खुश हो जाएगा। किस तरह से पतिव्रता का धर्म निभा रही थी। उसका पूरा खर्चा उठाने के साथ साथ उसके प्रति उसके मन में कितनी लगाव और स्नेह की भावना थी, ये देखिए। लेकिन जब वो वहां जाती है घर, तो वो क्या देखती है कि बुढ़ा उसके जाते ही दरवाजे की आहट को सुनकर उधर देखने लगता था, लेकिन उसने उधर नहीं देखा। तब वो उसे छूकर देखती है तो उसकी मृत्यु हो चुकी होती है। मृत्यु हो चुकी होती है, मर जाता है उसका वृद्ध पति। और वहां पर ये कह दिया जाता है कि लोगों को विस्थापित किया जा रहा है, शहर में हलचल है, लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। तो अगर किसी की जमीन जायदाद है और उसके कागज हैं तो पुनर्वास अधिकारी उसकी जगह उसे दूसरी जगह रहने के लिए स्थान दे रहे थे। तो जब और लोगों के साथ ये हरिजन बुढ़िया भी, माटी वाली भी पुनर्वास अधिकारी के पास जाती है तो वो उससे क्या कहता है कि अपने घर के कागज दिखाओ। वो तो माटा खान से माटी खोदती थी, कितने दिनों से यही क्रम चल रहा था, और अपने मिट्टी घर घर देकर अपना गुजारा कर रही थी। उसके पास कागज कहाँ से आते बुढ़िया के पास? वो जो उसने अपनी झोपड़ी बनाई थी वो तो जो वहां रहने वाला जमींदार था उसकी जगह पर झोपड़ी बना रखी थी। उसके बाद उसके लिए उसे तरह तरह की उसकी बेगार करनी पड़ती थी, और उसके पास तो कोई कागज नहीं था, वो कहाँ से कागज दे उसे। तो बोली तुम्हारी सहायता कैसे होगी? तो कहने लगे जहां से मिट्टी लाती हो वो माटा खान तुम्हारे नाम है। उसने मना कर दिया, मेरे नाम माटा खान नहीं है, उसकी जमीन नहीं है, मैं तो वहां से केवल मिट्टी खोद कर लाती हूँ। तो वो कह रहा तुम्हारी कोई सहायता नहीं की जा, सरकारी सहायता नहीं मिल सकती। अब ऐसे में वो हरिजन बुढ़िया क्या करे, मजदूर, असहाय, गरीब क्या करे? तो उसी समय टिहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया जाता है और टिहरी में पानी भरने लगता है। पानी भरने के कारण हलचल मची हुई है, लोगों में भगदड़ मच जाती है। वो एक उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जा रहे हैं और उसका वृद्ध पति घर में है।
उस शमशान में भी पानी भर गया है। अब वो हर आने जाने वाले से मानसिक रूप से वो विक्षिप्त हो चुकी है, मानसिक रूप से वो परेशान है, और हर आने जाने वाले से केवल यही सवाल करती है कि क्या कहती है उस आने जाने वाले से, कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। उसका क्या मतलब है? जो गरीब आदमी है, मजदूर आदमी है, शमशान के साथ साथ उसका घर परिवार नहीं उजड़ना चाहिए। जो जमींदार वर्ग है, जिसके पास जमीन जायदाद है, जिसके पास कुछ है, पैसा है, धन है, दौलत है, वो तो जाकर दूसरी जगह फिर भी बस जाएगा। लेकिन जो रोज लाकर अपना गुजारा करता है, वो किस तरह दूसरी जगह जाकर अपने को विस्थापित करेगा? तो यहाँ पर विद्यासागर नौटियाल जी ने इस कहानी के द्वारा विस्थापन की समस्या को दर्शाया है कि खास तौर से, विशेष रूप से जो मजदूर वर्ग है, गरीब लोग हैं, उन पर क्या प्रभाव पड़ता है विस्थापन का। तो ये एक कहानी थी आपके लिए माटी वाली।